वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो इसमें हम लोगों ने जैसा डिसाइड करके रखा था एग्जैक्टली वैसा प्ले आउट नहीं किया, पर रफली वैसा ही प्ले आउट किया उसने। इसमें मैंने ये बोला था इस लेवल के ऊपर अगर कोई दूसरी कैंडल बनती है तो यहाँ पे बाइंग की ट्रेड लेनी है, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ये नीचे गया, उसके बाद नीचे ही चला गया। इस जोन पे मैंने कहा था सपोर्ट जैसा जब बनाएगा तो और लेना है अपसाइड के लिए। इसने बनाया तो पर लेट में बनाया, देखो डब्ल्यू जैसा पैटर्न बनाया पर लेट में बनाया डाउन साइड के लिए। तो यहाँ पे मैंने बोला था शॉर्ट करने के लिए, और यहाँ से यहाँ तक के टारगेट रहेंगे। तो यहाँ पे शॉर्ट करने के बाद ये नीचे तो आया, फिर एकदम 80% 70% गया, उसके बाद रिवर्स कर गया। तो मोस्टली इसके नीचे तो शॉर्ट करना था अपने को। जिन लोगों ने भी शॉर्ट किया होगा तो पहला टारगेट मिल गया, दूसरे टारगेट में एसएल हिट हो गया होगा या ट्रेल एसएल हिट हुआ होगा। यहाँ पे मैंने बोला था बाइंग के लिए, तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी बेस्ट वाली जब यहाँ पे आ ही गया था ऊपर, तो यहाँ पे एक ट्रेड था और यहाँ से यहाँ तक के टारगेट थे। तो पहला टारगेट मिल गया, अब ये दूसरा टारगेट क्यों जा रहा है। अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अब हमें करना क्या है, सेम वही जो हम लोगों ने डिसाइड किया था। इस लेवल पे अगर रिट्रेसमेंट देता है और यहाँ पे सपोर्ट जैसा कुछ बनाएगा तो वापस अपसाइड का ट्रेड लेंगे। इसके ऊपर जाएगा तो फिर अपसाइड का ही देखना है। इसके नीचे आएगा ये वाला जो लेवल है, इस लेवल के नीचे हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज देखनी है, और ये वाला जोन जो रहेगा ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। क्योंकि यहाँ पे दोनों ही चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ऐसा हो सकता है मार्केट वापस नीचे आए, यहाँ पे सपोर्ट जैसा बनाए, फिर ब्रेकडाउन दे या ब्रेकआउट दे। हम लोगों ने क्या डिसाइड करके रखा था, इस लेवल के ऊपर आएगा तो ही हाफ क्वांटिटी में अपसाइड लेना है, इसके नीचे आएगा तो भी हाफ क्वांटिटी में ही शॉर्ट करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट टाइम तो ये डाउन साइड आया, इसने नीचे वाला पूरा फुल क्वांटिटी में 80% जाने के बाद वो अपने टारगेट से 20% पहले ही रिवर्स कर गया। ठीक, तो ये वाली प्रोफेसी अपनी हो गई। फिर उसके बाद इस एरिया पे मैंने बोला था शॉर्ट करना, लेकिन हाफ क्वांटिटी में शॉर्ट करना। तो हाफ क्वांटिटी में जिन लोगों ने भी आप साइड पे शॉर्ट किया होगा तो उनको यहाँ पे ट्रेड मिला होगा, ये वाला ट्रेड यहाँ पे। और फिर उसके बाद इस लेवल पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ ही देखनी थी जब तक इस जोन में है। तो वापस अपसाइड जाने के बाद यहाँ पे किसी का भी एसएल हिट हुआ होगा अपसाइड का, तो वापस उसके बाद यहाँ पे रिकवर हो गया होगा। ठीक है, अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अब हमें करना क्या है, देखो सेम वही जो पहले था। इस एरिया के नीचे रहेगा तो शॉर्ट करेंगे। ये वाला एरिया कंसोलिडेशन वाला है तो इसमें कोई ट्रेड नहीं लेगा, क्योंकि इसमें ट्रेड लेने पे मल्टीपल टाइम ऐसे हिट हो सकता है वॉलेटिलिटी पे। और इस एरिया के ऊपर आएगा तो हमें बाइंग करनी है। ठीक, तो जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था, इसमें हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि इस लेवल के अपसाइड आएगा, इस लेवल के ऊपर आएगा तो बाइंग करनी है। तो ये यहाँ से यहाँ तक तो आया। फिर उसके बाद मैंने ये बोला था कि अच्छे चांसेस ये हैं कि इस लेवल के ऊपर यहाँ पे आया तो यहाँ से रेजिस्टेंस ले। तो एग्जैक्टली प्ले नहीं हुआ। इसमें हम लोगों ने हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करना था, ये अपसाइड तो गया, मैंने कहा था यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, और एग्जैक्टली यहाँ से रेजिस्टेंस नहीं लिया, इस पूरे जोन से लिया। तो होपफुली सब लोगों ने यहाँ पे एग्जिट कर दिया होगा, नहीं तो जिन लोगों ने भी रुके होंगे उन लोगों को ऊपर का ट्रेड मिल गया होगा, अच्छे प्रॉफिट्स ही ज़्यादा मिले होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और डाउन साइड के लिए मैंने ये बोला था कि ऊपर जाके नीचे आएगा तो ये वाला एरिया यहाँ से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और देखो एग्जैक्टली उसने दे दिया। अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अब हमें करना क्या है, इस लेवल पे पूरे जोन में जो भी ट्रेड होगा वो सब हाफ क्वांटिटी पे होगा, क्योंकि ये बहुत वॉलेटाइल है। ये देखो ऊपर जाता है एग्जैक्टली, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है स्ट्रेट लाइन, फिर स्ट्रेट लाइन मूव डाउन साइड आता है। तो जब तक ऐसा चल रहा है तब तक हम लोग वेट ही करेंगे। और ये वाला एरिया है अब ये बाइंग के लिए हाफ क्वांटिटी में, इसीलिए इसका कलर चेंज है। हाफ क्वांटिटी में ये बाइंग वाला एरिया रहेगा। ठीक है, और इसके नीचे आएगा तो शॉर्ट करेंगे, और ये वाला एरिया नो ट्रेड जोन रहेगा। बैंक निफ्टी में जैसा बताया था एग्जैक्टली वैसा प्ले आउट हुआ आज भी। सेम मैंने ये वाला एरिया प्ले बताया था कि इसके नीचे आएगा तो शॉर्ट करेंगे, इस लेवल के ऊपर यहाँ से इसके नीचे आएगा तो भी शॉर्ट है। ये इस पूरे जोन में स्कैल्पर्स के लिए था, यहाँ से यहाँ तक के लिए बाइंग के लिए, और इस लेवल के ऊपर यहाँ से यहाँ तक के टारगेट्स थे। तो ये ऑलमोस्ट सेम यही चीज़ हुआ जो आज पूरे दिन सब जगह हुआ है। ऑलमोस्ट 80% जाके हम लोग का रिवर्स आया। नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएंगे और डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अब कल हम लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहीं पर देखेंगे, इस लेवल के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देखेगा। अब हम लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ से इस लेवल के ऊपर ही देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक के टारगेट रहेंगे। सेम इस एरिया में फ़िलहाल तो कंसोलिडेशन है। देखो हाफ क्वांटिटी में ही कोशिश करना ट्रेड लेने की, या अवॉइड करना, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो सकता है, ये ऐसा बनाएगा, ऐसे जाए, ये पूरा कंसोलिडेशन वाला एरिया, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इट्स बेटर कि इस पूरे जोन में ट्रेड अवॉइड करना। और इसके नीचे आता है तो शॉर्ट कर सकते हो, हाफ क्वांटिटी में ही शॉर्ट करना, और इस लेवल के नीचे आएगा तो फुल क्वांटिटी में कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फुल क्वांटिटी में तब जब यहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेट करे, कुछ देर यहाँ पे स्टे करे, उसके बाद ब्रेकडाउन देगा तभी ट्रेड लेना, उससे पहले कोई ट्रेड नहीं लेगा। ठीक है, और लेवल से ही रहेंगे। क्रूड में देखो हम लोगों ने जैसा डिसाइड किया था, इस लेवल पे मैंने कहा था यहाँ से रेजिस्टेंस आएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस आया, पर यहाँ से यहाँ तक के एग्जैक्ट डाउन साइड नहीं आया इसमें, और ये इस पूरे जोन में नो ट्रेड था। अब यहाँ पे देखो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है बाइंग की, तो यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। मैं एक ट्रेड लेने वाला हूँ इसमें। ठीक है, और एसएल इसमें 13 पॉइंट्स का ही रहेगा, मीन्स एक लॉट पे 130 का अगर लॉस होगा तो 113 रुपीज़ का, और प्रॉफिट होगा तो 650 रुपीज़ का होगा। ठीक है, पर लॉट। तो ये एग्जैक्ट अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं करने, एग्जैक्टली सेम रहेगा। ठीक है, और इस पूरी कैंडल का भी वेट करेंगे, जैसे ही पूरी क्लोज देती है, इस क्लोज मतलब 3 मिनट और रहेंगे, 3 मिनट के बाद जैसे ही क्लोज देता है और जैसे ही इसको क्रॉस करेंगे इस लेवल के ऊपर ले लेंगे यहाँ पे, क्योंकि अपना डिसाइड लेवल था। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, थैंक यू।